पुत्र राम, राम कहाँ गया? नहीं, स्वामी थक कर सोए हैं, इन्हें जगाना उचित ना होगा। मैं स्वयं देखती हूँ। राम कहाँ गया होगा? राम, 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 राम। राम, ये तुम क्या कर रहे हो? सस्ता बना रहा हूँ मैं। किसके लिए? राजा को मारने के लिए। ये दुष्ट शस्त्र अर्जुन, देख तेरे कारण ये क्या हो रहा है। जो बालक मुख से शस्त्र शब्द का उच्चारण नहीं कर पाता था, आज वो शस्त्र बना रहा है। तूने एक बालक से उसका बालपन छीना है। संसार तुझे इस पाप के लिए कभी क्षमा नहीं करेगा। महाराज, आपके अभियान के कारण अब हमारी स्वच्छंदता पर अंकुश धरने वाला कोई नहीं। महाराज, मुझे तो लगता है कि समस्त धर्म संसद का साहस शिथिल हो चुका है। ऋषियों को पता चल चुका है कि वो हमारी शक्ति के समक्ष ठहर नहीं सकते। माहिष्मती नरेश की जय हो। कहिए सेनापति जी, कितने आश्रमों को अग्नि की भेंट चढ़ाकर आ रहे हैं आप? माहिष्मती नरेश के तेज में वृद्धि हो। माहिष्मती क्षेत्र के सभी आश्रमों को जला दिया गया, किंतु क्या? आश्चर्य की बात है महाराज कि एक दिन में हम लोग जितने आश्रम जलाते हैं, दूसरे दिन उससे कहीं अधिक आश्रम धरती पर उभर आते हैं। और ये सब देखकर हमारे सैनिकों का साहस शिथिल पड़ता जा रहा है। महाराज, क्या यह उचित नहीं होगा कि इस अन्याय और सहन शक्ति के खेल को अब बंद कर दिया जाए? सेनापति, यदि तुम हमारे पिताश्री के समय से हमारे सेवक न रहे होते, तो हम तुम्हारे इस दुस्साहस का उत्तर अपनी खड़क से देते। या तुम्हारे हृदय में इन दुष्ट ऋषियों के प्रति सहानुभूति उत्पन्न हो रही है? मुझ में इतना साहस नहीं है महाराज। तो फिर तुमने ऐसी बात क्यों की? इसका एक और कारण है महाराज। क्या कारण है? इसका कारण यह है महाराज कि मैं कुछ समय से देख रहा हूं कि ऋषि अपना आश्रम केवल इसलिए इतना शीघ्र बना लेते हैं क्योंकि प्रजा उनका साथ दे रही है। प्रजा में से कुछ श्रेष्ठ नागरिक आश्रमों को अपना संरक्षण दे रहे हैं। सत्य तो यह है महाराज कि वो उन्हें प्रोत्साहन दे रहे हैं। तो उन्हें भी दंड दिया जाएगा। यह तो और भी अनुचित होगा महाराज। इससे तो प्रजा का यह रोष विद्रोह का रूप ले सकता है। यह सोचना तुम्हारा काम नहीं। हम प्रजा और उसके विद्रोह से निपटना भली भांति जानते हैं सेनापति। तुम अपना कार्य करते रहो। हमारे क्षेत्र में एक भी आश्रम नहीं पनपना चाहिए। जाओ। जो आज्ञा महाराज। ऋषि जमदग्नि, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। राम,
देवी राम कहाँ है? उसे बुलाइए। आज उसका उपनयन होना है और उसे यज्ञ के समस्त नियम भी समझाने हैं। स्वामी, मैंने तो उसे आने को कहा था, ना जाने कहाँ रह गया। मैंने गुरुपुत्र को वन में स्थित खंडरों की ओर जाते देखा था। खंडरों की ओर? हाँ गुरुदेव, मैंने कहा भी था कि यज्ञ का समय हो रहा है। तो उसने क्या कहा? उसने कहा तुम जाओ, मैं आ जाऊंगा। तुम जाओ और उसे लेकर आओ। जी गुरु माता। ठहरो, तुम सब यहीं रहो, मैं उसे लेकर आता हूं। तुम्हारा लक्ष्य बदल गया है पुत्र? तनिक भी नहीं बदला पिताश्री। देखिए, ठीक उसी स्थान पर है जिसे मैंने बाण के लिए चुना था। मैं इस लक्ष्य की बात नहीं कर रहा हूं पुत्र, मैं इस लक्ष्य की बात नहीं कर रहा हूं। जो तुम कर रहे हो ना पुत्र, वो हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। क्यों पिताश्री? इसलिए कि हमारे जीवन का लक्ष्य कुछ और है पुत्र। हम ब्राह्मण हैं, हमारा कर्म ज्ञान देना है, शास्त्रों का प्रचार करना है, अधिक से अधिक शिक्षा ग्रहण करना है और समाज को अधिक से अधिक शिक्षित करना है। क्या हमारा लक्ष्य चुपचाप अत्याचार सहते रहना है? क्या हमारा लक्ष्य ये भी है कि नित दिन हमारे घर और आश्रम फूके जाते रहे और हम पशुओं की भांति एक स्थान से दूसरे स्थान पर हाके जाते रहे? ये हमारी नियति है पुत्र, हमारा भाग्य है। क्षमा करें पिताश्री, कभी कभी हम सब नियति और भाग्य जैसे शब्दों का प्रयोग वहां भी कर बैठते हैं जहां कायरता का शब्द अधिक शोभा देता है। नहीं पुत्र, सहनशीलता कायरता नहीं होती पुत्र। हम जिसे सहनशीलता कह रहे हैं, समय और इतिहास उसे पलायनवाद का नाम देगा, सत्य से भागने की चेष्टा कहकर पुकारेगा। हाँ पिताश्री, यदि अत्याचार का हाथ ना रोका गया, दमन की कलाई ना मरोड़ी गई, तो एक एक करके हमारे सारे आचार्य भी अपने अपने आश्रमों की भांति अग्नि की भेंट चढ़ जाएंगे। जब ज्ञान के भंडारी लूट जाएंगे, उसके भंडारी ही समाप्त हो जाएंगे, तो कहाँ करेंगे हम ज्ञानदान, कहाँ करेंगे शास्त्रों का प्रचार? कौन बचेगा ये सब विचार करने के लिए भी? उस समय पिताश्री किसी को हमारी सहनशीलता का ध्यान नहीं आएगा। इतिहास हम पर कायरता और दुर्बलता के आरोप लगाएगा। क्षमा करें पिताश्री, अभी मुझे शस्त्र सीखने दीजिए। शास्त्र पढ़ने के लिए और बहुत समय शेष है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। राम, ये फल फूल, ये रक्षाबंधन, ये सब लेकर मेरे पास क्यों आए हो? मुझे आपको अपना गुरु बनाना है पिताश्री। गुरु? मैं तो तुम्हारा जन्म से गुरु हूं पुत्र। आज तक तुम्हें जो शिक्षा मिली है वो किससे मिली है पुत्र? निसंदेह आपसे मिली है पिताश्री, परंतु वो तो शास्त्र विद्या सिखाई थी आपने। अब तक आप शास्त्रीय नियमों की शिक्षा देते रहे हैं। मैं समझा नहीं, तुम और क्या चाहते हो पुत्र? मैं आपसे शस्त्र विद्या सीखना चाहता हूँ। पुत्र, मैं पहले भी तुमसे कह चुका हूं कि मैं तुम्हें शस्त्र विद्या नहीं सिखा सकता। क्या मैं पूछ सकता हूँ
कि जब आप समस्त राजाओं और राजपुत्रों को शस्त्र विद्या सिखा सकते हैं तो अपने ही पुत्र को क्यों नहीं सिखा सकते? राजपुत्र क्षत्रिय होते हैं पुत्र। शस्त्र विद्या की संपूर्ण जानकारी क्षत्रिय धर्म का अंश है, बल्कि स्वयं क्षत्रिय धर्म है। तुम ब्राह्मण हो पुत्र, तुम्हारा कर्म क्षेत्र शस्त्र विद्या है। कर्म क्षेत्र परिवर्तित भी तो हो सकते ना पिताश्री? नहीं, एक ब्राह्मण का कर्म क्षेत्र कभी नहीं बदल सकता पुत्र। क्षमा करें पिताश्री, यदि ऋषि विश्वामित्र क्षत्रिय होकर ब्राह्मण धर्म का पालन कर सकते हैं, आचार्य बन सकते हैं, तो मैं ब्राह्मण होकर क्षत्रिय धर्म क्यों नहीं स्वीकार कर सकता? मैं दूसरों के कर्म का उत्तरदायी नहीं हूं पुत्र, परंतु जहां तक मेरा प्रश्न है, मैं एक भ्रष्ट परंपरा आरंभ करने का अपराध नहीं कर सकता। मैं एक शिक्षक हूं पुत्र, और मैं चाहता हूं कि तुम भी शिक्षक बनो, शिक्षा का प्रचार करो। अपना निर्णय बदल दो पुत्र। मैं निर्णय नहीं बदल सकता पिताश्री, गुरु अवश्य बदल सकता हूँ। क्या? यदि आप गुरु बनना स्वीकार नहीं करेंगे तो भी मेरा उत्साह कम नहीं होगा। मैं अपने लिए गुरु खोज कर रहूंगा, और वह गुरु मुझे जब और जहां मिलेगा मैं उसका शिष्य बनना स्वीकार कर लूंगा। क्षमा करें पिताश्री। माताश्री, माते, मुझे बुलाया आपने माते? हाँ, तनिक जाकर देखो कि पुत्र राम कहाँ गया है। तुम्हारे पिताश्री उसकी खोज में भी गए, पर अब तक ना वे लौटे हैं और ना ही पुत्र राम। रेणुका, वो अब लौटेगा भी नहीं। ये आप कैसी अशुभ बातें कर रहे हैं स्वामी? क्यों नहीं लौटेगा मेरा पुत्र? कहाँ गया है? रेणुका, आपका पुत्र एक ऐसे पद पर निकल पड़ा है कि यदि वो वहां से वापस लौटकर आया भी तो वो नहीं रहेगा जिसे आपने जन्म दिया है। वो नहीं रहेगा जिसका मैंने पालन पोषण किया था। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं स्वामी? मेरे तो प्राण निकले जा रहे हैं। आप स्पष्ट रूप से क्यों नहीं कहते? क्या हुआ है मेरे पुत्र को? किस पथ पर चल निकला है वो स्वामी? मैं सत्य कह रहा हूं रेणुका। जिस डगर पर आपका पुत्र यात्रा कर रहा है, वो डगर हमारे संस्कारों की ओर नहीं आती, हमारे सिद्धांतों के विपरीत है। आपने क्या पहेलियां बुझाने की सौगंध खा रखी है स्वामी? आप क्यों मेरी व्याकुलता बढ़ा रहे हैं? रेणुका, हमारे पुत्र ने ब्राह्मण संस्कार त्याग कर क्षत्रिय संस्कार अपना लिया है। वो शास्त्र को छोड़कर शस्त्र को थाम लिया है। ज्ञान, शिक्षा, विद्या के मार्ग से हटकर वो युद्ध, आक्रमण और रणभूमि के मार्ग की ओर मुड़ गया। रेणुका, ये तो होना ही था स्वामी। क्या होना ही था रेणुका? पुत्र, तुम जाओ। जी माते। मैं तो जानती थी स्वामी कि ऐसा होने वाला है, और संभवतः ऐसा ही होगा। अब आप पहेलियां बुझा रही रेणुका? नहीं स्वामी, मैं कोई पहेली नहीं बुझा रही। यदि हमारे पुत्र ने ब्राह्मण कर्म त्याग कर क्षत्रिय कर्म अपनाने का निर्णय किया है, तो इसके साथ एक पुरानी घटना जुड़ी हुई है। घटना? कैसी घटना? आप तो जानते हैं स्वामी, मेरी भांति मेरी माताश्री भी किसी ब्राह्मण की पत्नी नहीं थी, एक क्षत्रिय की पत्नी थी, और उनके कोई पुत्र नहीं था। जानता हूं। वे पुत्र इच्छा से आतुर होकर ऋषि ऋचिक के पास गईं और उनसे प्रार्थना की कि वे कुछ ऐसा उपाय करें जिससे उन्हें भी एक पुत्र की प्राप्ति हो।
वैसे स्त्रियों में पुत्र की इच्छा अधिक प्रबल होती है देवी। आप सत्य कहते हैं स्वामी। इसी इच्छा के अधीन होकर वे ऋषि ऋचि के पास गए। ऋषि ने उन्हें औषधि मिली एक खीर खाने को दी। माताश्री ने मेरे लिए भी खीर मांगी तो ऋषिवर ने प्रसाद के रूप में मेरे लिए भी खीर प्रदान की और कहा कि इसके प्रयोग से उन्हें एक वीर क्षत्रिय पुत्र की प्राप्ति होगी और मुझे एक विद्वान ब्राह्मण पुत्र की। तो फिर क्या हुआ? माताश्री जब घर लौटी तो वे ये भूल चुकी थी कि खीर का कौन सा प्याला उनके लिए है और कौन सा मेरे लिए। फलस्वरूप भूल से मैंने उस प्याले की खीर पी ली जो मेरी माताश्री के लिए दी गई थी। तो इससे क्या अंतर पड़ा? उस समय तो अंतर नहीं पड़ा, पर अब पड़ रहा है। मैं कुछ समझा नहीं रेणुका। ऋषि ऋचि के वरदान से जिस क्षत्रिय पुत्र का जन्म मेरी माताश्री की कोख से होना था, उसका जन्म मेरी कोख से हुआ। पुत्र राम के क्षत्रिय संस्कार उसी घटना की देन है स्वामी। वहां क्षत्रिय वंश में विश्वामित्र ने जन्म लिया जो कर्म से ब्राह्मण हुए और हमारा राम कर्म से क्षत्रिय सिद्ध हो रहा है स्वामी। माहिष्मती नरेश की जय हो। प्रणाम महारानी। सेवक आपके आदेशानुसार अपना अभियान संपन्न करके सफल लौट आया है। सेनापति कितने राज्यों का हमारे अधीन बनाकर लौटे हो? महाराज, आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि आसपास के 25 क्षेत्र जो कल तक अपने आप को स्वाधीन समझते थे, आज माहिष्मती की अधीनता को अपना गौरव समझ रहे हैं। कुछ अपनी इच्छा अनुसार और कुछ महाराज की बढ़ती हुई शक्ति के भय से। प्रसन्नता तो हुई है सेनापति, परंतु यह प्रसन्नता भी अधूरी है। हमारे राज्य के चारों ओर 50 क्षेत्र हैं। 25 ने हमारी अधीनता स्वीकार कर ली है, 25 शेष अभी बाकी हैं। तो प्रसन्नता भी तो 50% होगी ना, पूरी कैसे हो सकती है? किंतु स्वामी, शेष 25 राज्य तो हमारे मित्र राज्य हैं। इन राज्यों के नरेश तो हर पग पर आपसे सहयोग करते रहे हैं। नहीं प्रिय, नहीं नहीं, यह तो न्याय होगा कि शत्रु हमारी शक्ति को पहचान ले, उसे समझ ले, और हमारे मित्र हमें शक्तिशाली समझने के स्थान पर हमें अपना मित्र ही समझते रहें। हम यह अनर्थ कैसे कर सकते हैं? तो आप करना क्या चाहते हैं? आप स्वयं देख लेंगी महारानी। सेनापति महाराज, हमारे मित्र राजाओं को कल हमारे समक्ष उपस्थित होने का निमंत्रण दो। जो आज्ञा महाराज। कमल नयन, हे पद्मनाभ, वो मुख जिसका ध्यान आते ही मन में आस का उजाला फैल जाता है, जिसका नाम लेते ही
नेत्रों में आशा दीप जगमगा उठते हैं। उसी मुख पे आज चिंता की छाया देखकर मैं अत्यंत चिंतित हो रही हूँ। किस चिंता ने आपको घेर रखा है? चिंता तो नहीं महादेवी, परंतु हाँ, एक विडंबना ने मेरे विचार को घेर लिया है। तनिक मैं भी तो सुनो, वो कौन सी विडंबना है? महादेवी, मैं मानव जीवन की उस विडंबना के विषय में विचार कर रहा था कि मानव कभी कभी बनना कुछ चाहता है और परिस्थितियां उसे कुछ और ही बना देती हैं। क्या आपका संकेत रेणुका पुत्र राम की ओर है? हाँ महादेवी, देखिए ना, मेरे इस अंश ने प्रथम बार पूर्ण मानव के रूप में जन्म लिया, और वो भी एक विद्वान, एक गुरु, एक आचार्य के घर में, एक सुशील नारी की गोद में जन्म लिया। उसके रूप में मानव समाज को एक विद्वान, एक गुरु और एक आचार्य भी मिल सकता था, परंतु परिस्थितियां उसे योद्धा बनने पर विवश कर रही हैं महादेवी। उसके हाथ से पुस्तक छीनकर उसमें शस्त्र थमा रही हैं। जो दोनों हाथों से ज्ञान लुटा सकता था महादेवी, उसके दोनों हाथों में धनुष और बाण पकड़ा दिए परिस्थितियों ने। हाँ कमल नयन, जो शांति का संदेश दे सकता था वो युद्ध का उपदेश दे रहा है। जिसे उस मार्ग पे जाना था जहाँ विद्या, ज्ञान और शांति है, वो उस मार्ग पर निकल पड़ा है जहाँ युद्ध, आग और रक्त है। किंतु इसमें उसका तो कोई दोष नहीं। कमल नयन, आपने सर्वथा उचित शब्द का प्रयोग किया है। परिस्थितियों ने उसे विवश किया है। वो इस मार्ग पर अपनी इच्छा से नहीं आया, उसे इस मार्ग पर ढकेल दिया गया है, और इसका कारण है सहस्त्रार्जुन। क्यों कर रहा है वो ये दुष्कर्म? महादेवी, मानव का जीवन शांत और सुखी बनाने के लिए ईश्वर ने उसके मार्ग में सहस्रों दीप जलाए हैं। उसके पास वेद, शास्त्र और अनेक अनेक धर्म ग्रंथ भेजे हैं, जिनमें जीवन के सिद्धांतों का वर्णन किया है, जीवन की सीमाओं की परिभाषा लिखी हुई है। इन सिद्धांतों और सीमाओं को राजा को अपने ढंग से मानना था और प्रजा को अपने ढंग से। किंतु सहस्त्रार्जुन की प्रजा तो आज भी इन सिद्धांतों, नियमों और सीमाओं का पालन कर रही है कमल नयन। परंतु सहस्त्रार्जुन तो नहीं मान रहा ना महादेवी। महादेवी, जब कोई राजा या कोई सत्ताधारी वर्ग इस भ्रम में पड़ जाता है कि वो केवल एक राजा है, एक स्वामी है, और ये भूल जाता है कि वो प्रजा का सेवक है, प्रजा का रखवाला है, जब सत्ताधारी वर्ग सिद्धांतों को प्रतिबंध समझकर और सीमाओं को रोक समझकर उन्हें तोड़ने का प्रयास करता है, तो वो निरंकुश बनने लगता है, और तभी सारी उलझनें उत्पन्न होती हैं महादेवी। सत्ताधारी वर्ग की निरंकुशता दमन को जन्म देती है। दमन उत्पात का कारण बनता है, उत्पात अराजकता उत्पन्न करता है, और फिर अराजकता विद्रोह का रूप धारण कर लेती है महादेवी। जब पीड़ित और आतंकित वर्ग की पीठ पीछे हटते हटते दीवार से लग जाती है महादेवी, जब उनके लिए और पीछे हटना संभव ही नहीं होता, तो फिर वो अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। वो आक्रामक रूप धारण कर लेते हैं, विद्रोही बन जाते हैं। ये मानव जीवन का एक विषम मोड़ होता है महादेवी, जिस मोड़ पर समाज बदलते हैं, इतिहास बदलते हैं। नहीं, हम नहीं भागेंगे, हम शत्रुओं का सामना करेंगे। हम नहीं डरेंगे, शत्रुओं का सामना करेंगे। सहस्त्रार्जुन को यह विश्वास हो गया है कि हम उसके सामने ठहर नहीं सकते। हम विद्यार्थी हैं, शास्त्री हैं, हमारे हाथों में पुस्तकें हैं, शस्त्र नहीं। हम उसके आतंक के समक्ष चुपचाप सिर झुका देंगे। इसीलिए उसका साहस हर बीते दिन बढ़ता जा रहा है। सत्य कहते हैं आप गुरुपुत्र, इस आतंक पर रोक लगनी चाहिए। और उसका एक ही ढंग है, सहस्त्रार्जुन को यह बता दिया जाए कि हमारे मन से उसके आतंक का भय निकल चुका है। हमने उसके सामने ठहरने का साहस जुटा लिया है। यदि हम पर आक्रमण होगा तो हम अपनी रक्षा करेंगे। हमें मरना ही पड़ा तो हम उनको मारकर ही मरेंगे। बोलो, क्या तुम मेरे साथ हो? हाँ, हम सब तुम्हारे साथ हैं।
सैनिकारे वृक्षों पर चढ़ जाओ और वहीं से बाणों की वर्षा आरंभ कर दो। चलो। वो देखो ऊपर है, चलो। वो देखो भागे, चलो। चलो मंदिर में देखते हैं।
कहाँ छुप गया? वो रहा मूर्ति के पीछे। चलो। जिसके मन पर रात दिन होता रहे प्रहार, सहन करे चुपचाप वह कब तक अत्याचार। मिल जाए जग में जिसे शिव शंकर की छां, स्वयं वज्र बन जाएगी उस मानव की बाह, उस मानव की बाह। जो सुनेगा ये पुराण पाएगा सुख और ज्ञान, पाएगा सुख और ज्ञान। कर्म को ही धर्म जान, प्रेम की तू छेड़तान, प्रेम की तू छेड़तान। बीते युग बता रहे हैं, बीते युग बता रहे हैं, सत्य पथ पे चल सुजान। विष्णु पुराण